हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीजगणित के कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा। तो अब देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे दिखा रखे हैं आपको कि हमारे पास कुछ एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इस केस के अंदर देखो, जैसे ज्यादा पावर देते जाते हैं तो हमारे जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट होते जाते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस के लिए देखिए, सबसे पहले हम इजी जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपको दे रखा हो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है ना। अगर यहाँ पे टू गिवन हो, सबसे पहले देखो यहाँ पे टू गिवन है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अगर टू गिवन है तो एक्स की वैल्यू ऑलवेज यहाँ पे वन होती है, ठीक है। तो तो अब देखो एक्स यहाँ पे वन प्लस वन, इसका आंसर कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन में बता रहा हूँ। अब हर जगह पे देखो, अगर आपको ये दिया है, ये अगर आपको दिया है ये वाला, ठीक है ना, मतलब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू आपको दे रखा है। उस केस में अगर हम एक्स की जगह वन रखेंगे तो वन यहाँ रखेंगे, वन यहाँ रखेंगे, इसका आंसर वन। वन यहाँ रखे वन क्यूब, क्योंकि वन की पावर कितनी भी कर दो वन ही आएगी। तो वन प्लस वन, इसका भी आंसर टू, इसका भी टू, इसका भी टू, इसका भी आंसर टू। वन की पावर सिक्स प्लस से वन अपॉन वन, वन टू दी पावर सिक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा? वन प्लस वन टू हो जाएगा, क्योंकि वन भाग वन वन ही आता है। इसका भी आंसर टू, इसका भी आंसर टू। इन सब का आंसर जिसमें प्लस है उन सब का आंसर क्या होगा? टू होगा। अगर इसके बीच में अगर माइनस आ गया तो वन माइनस वन हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो होगा। जैसे यहाँ पे वन माइनस वन अपॉन वन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो गया। ये तो पहला क्वेश्चन, अगर आपको टू दे रखा है तो फिक्स है, ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा, देखो अगर x की वैल्यू में ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू में ले लेता हूँ, सॉरी, एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जगह ले लेता हूँ माइनस टू। अगर दे रखो आपको क्वेश्चन में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जगह आपको दे रखा है माइनस टू। माइनस टू का मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन है। एक्स इज इक्वल टू कितना है? माइनस वन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब एक्स माइनस वन रखोगे आप, अब देखो वन रखोगे माइनस वन, अब देखो जो पावर पे डिपेंड करता है। अगर इसकी पावर सम घात है, ठीक है ना, इवन पावर है, तो जैसे इस माइनस वन की पावर अगर टू हो गई तो इसका आंसर प्लस वन हो गया। अगर ओड पावर है, मतलब विषम पावर है, विषम घात है, तो इसकी माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब इसका आंसर माइनस वन हो जाएगा। जैसे अब फोर हुआ, ठीक है ना, फोर हुआ, इसकी पावर पावर फोर हुई तो आंसर वन। पावर फाइव हुई तो आंसर माइनस वन। पावर सिक्स हुई तो आंसर वन। पावर जैसे इलेवन हुई, इलेवन विषम है तो आंसर ओड पावर है, तो कितना हो जाएगा? माइनस वन इलेवन पे। अगर ट्वेल्व हुआ, इवन पावर है, सम घात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। तो अगर हमारे पास में x प्लस वन अपॉन एक्स इज टू माइनस टू दे रखा है, माइनस टू दे रखा है, तो x की वैल्यू आपको ध्यान रखनी कितनी होती है? माइनस वन होती है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में प्लस टू था तो x की वैल्यू प्लस वन थी, यहाँ पे माइनस टू है तो ये वैल्यू होगी, ठीक है। इस केस के अंदर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा, ये भी प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। प्लस वन तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस, क्योंकि इसकी घात है वो विषम घात है, इवन सॉरी ओड पावर है, तो माइनस वन हो जाएगा माइनस टू। इसकी पावर देखो कितनी, ठीक है। तो इसकी पावर जो है वो है पावर फोर, तो प्लस वन, इसका आंसर टू। इसकी विषम घात है तो माइनस टू, इसकी सम घात है तो प्लस टू, इसकी विषम घात है तो आंसर माइनस टू, इसकी सम घात है, ठीक है ना, इवन पावर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? प्लस टू। यहाँ पे इसी प्रकार ही करते रहेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम अगर इसमें रखें तो यहाँ पे माइनस वन रखेंगे और यहाँ माइनस वन रखेंगे, तो माइनस वन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस वन, इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब जैसे हमें दे रखा है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू वन है, तो हमें ध्यान रखना एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस वन होता है। और अगर वन प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आती है? प्लस वन आती है। तो इसमें अगर हमें यह पता है तो हम इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको x से ऊपर नीचे इंटू करना, तो ये x क्यूब हो जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा? x प्लस है, और वन अपॉन ये, इसको भी x से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो ये x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x क्यूब आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे? माइनस वन लिख देंगे, माइनस वन अपॉन एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे इसकी जगह माइनस रख देंगे तो ये माइनस एक्स रह जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे, वन अपॉन एक्स प्लस से एक्स हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है? वन है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? वन आ गई। अब क्यूब वाला है, क्यूब वाले में तो सीधी वैल्यू रखेंगे माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन, क्यूब की वैल्यू हमें पता माइनस वन, तो इसका आंसर हो गया माइनस टू। इस प्रकार पावर फोर है, पावर फोर का भी आप किस प्रकार से करेंगे? जैसे एक्स पावर फोर है तो एक्स अलग कर लेंगे, एक्स क्यूब अलग कर लेंगे,
प्लस 1/x अलग कर लेंगे और क्यूब अलग कर लेंगे। तो क्यूब की वैल्यू आप -1 रख दोगे, यहाँ पे भी -1 रखोगे तो क्या बचेगा, -1 रखोगे तो -x हो जाएगा, यहाँ -1 रखोगे तो -1/x हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो ये दिख नहीं रहा हुआ आपको, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे आपने -1 रखा, -1 तो माइनस कॉमन ले लिया, x + 1/x आ गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपने 1 ली थी, ये 1 आपने ले रखी है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, कि हमें 3 दे रखा है, ठीक है, 3 दे रखा है। इस केस के अंदर हमें क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करना सीखते हैं सबसे पहले, इससे ये, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर, ठीक है ना, x टू दी पावर में बोल रहा हूँ, x टू दी पावर 16, x टू दी पावर 32, फिर 64, इस प्रकार आपको देगा। तो बहुत आसान है, हमें करना क्या है, जैसे 3 है, ठीक है, तो इसका क्या करना, 3 स्क्वायर -2, ठीक है, कितना आ गया 9 - 2 कितना आ गया 7। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर यहाँ पे हम ये बाद में सीखेंगे, पहले मैं स्क्वायर वाले स्क्वायर से स्क्वायर बनाना सिखा रहा हूँ। ये हो गया 7 स्क्वायर -2, तो ये आ गया कितना हो गया, इसका हो गया 47, ठीक है ना, और इसका आंसर हो जाएगा 47 स्क्वायर -2, ठीक है, इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। अब चलो, हमारे पास अगर ये गिवन हो तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, और अगर हमारे पास ये गिवन ना हो और हमें इसकी जैसे पावर 4 पता है या पावर 8 पता है, ठीक है ना, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम सपोज हमें ये पता है, जिसकी पावर 4 पता है कि 47 है, इसका आंसर 47 है, ठीक है ना, उसमें तो क्या स्क्वायर किया -2 कर दिया, स्क्वायर किया -2 कर दिया। इसमें क्या करना है कि अगर हमें पावर 4 पता है, हम पावर 2 निकाल सकते हैं, पावर 2 से पावर 1 निकाल सकते हैं, मतलब हमें ये पता है तो हम पावर 4 निकाल सकते हैं, पावर 4 से पावर 2 निकाल सकते हैं, पावर 1 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पावर 16 पता है तो 8 से 4 पे आ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर हमें 47 पता है, इसका आंसर मतलब इसका रिजल्ट 47 है, तो स्क्वायर वाले का क्या होगा, तो हमें क्या करना है 47 + 2 और उस पर रूट करना है, तो इसका आंसर हो गया 7। फिर दोबारा मतलब इसमें 47 + 2 करके अंडर रूट लगा दो, तो पीछे वाला आ जाएगा। जैसे हमें 7 पता है तो 7 + 2 और इस पे रूट लगा दो, तो 9 का कितना रिजल्ट आएगा, रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे 49 का अंडर रूट 7 × 7 कितना होता है 49, तो उसका कितना आता है 7 आता है, ठीक है ना। फिर 7 में +2 करके अंडर रूट लगा देंगे, इस प्रकार से आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब चलो, मतलब ये कह सकते हो कि फॉर्मूला क्या हो गया, अगर आपको ये पता है तो स्क्वायर करने का फॉर्मूला, अगर इसकी वैल्यू a है, ठीक है ना, अगर इसकी वैल्यू कितनी है a है, तो हमें क्या करना, अगर आपको स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर, ठीक है ना, और -2, ठीक है। जब हमें ये पता है इससे ये निकालना, तो हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। जैसे मेरे पास 3 था तो क्या किया, 3 का स्क्वायर 9 है ना, मैंने क्या किया 3 स्क्वायर और -2, ठीक है, इसको सोल्व कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये, ठीक है। और अगर हमारे पास जैसे ये पता है, जैसे ये a है, ये पता है, और इससे ये फाइंड करना, मतलब ये पता है तो ये फाइंड करते हो, ये पता है ये फाइंड करते हो, ठीक है ना। ऐसे रिवर्स चलते हैं। अगर अगर हमें ये पता है, तब हमें क्या करना था कि हमें इसका स्क्वायर करना है, सॉरी ये जो नंबर है ये नंबर लेके +2 करना और उसका क्या कर देंगे अंडर रूट कर देंगे, ठीक है ना, अगर ये पता है। अब चलो, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है, और हमें माइनस निकालना, देखो माइनस यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, अगर माइनस निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जैसे तो इस 3 का स्क्वायर लेना है, ठीक है, और माइनस क्या करना है आपको 4 करना है, और इस पे क्या लगा देना है, रूट लगा देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना, माइनस करेंगे तो ये आपका, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे -4 करेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या किया था कि आपने स्क्वायर किया और -2 किया, अंडर रूट नहीं लगाया। इसका भी आपने, जैसे इसका 7 आया था, फिर 7 का स्क्वायर किया -2 किया, ठीक है ना, तो 47 आया, ठीक है ना। फिर 8 पे गए सीधा, तो 40 इसका आ गया 49, 47 स्क्वायर -2, इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे हमारे पास ये है, इसका रिजल्ट आ गया 9 तो अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें देखना है कि क्यूब कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है, अगर हमें ये दिया है, अगर हमारे को ये दे रखा है, इसकी वैल्यू 3 है, और हम इस बार क्यूब निकालना चाहते हैं कि x³ + 1/x³, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे यहाँ पर एक a दे रखा है,
तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a, ठीक है ना, सीधा ए क्यूब माइनस 3a करना, मतलब अगर आपको इसकी वैल्यू 3 दे रखी है तो ये हो गया 3 क्यूब माइनस 3a, a का मतलब 3, ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे, ये हो गया 27, 3 क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और ये आ जाएगा -9, तो ये आ जाएगा कितना 18, ठीक है। इस प्रकार से इसका आपको दोबारा से क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है, दोबारा यही करना है, इसका फिर क्यूब करेंगे, -3 है, दोबारा क्यूब करेंगे तो कहां जाएंगे, हम इसका क्यूब करेंगे तो सीधा कहां जाएंगे, 9 पे जाएंगे, ठीक है ना, 3 इंटू ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 पे आएंगे, ठीक है ना। अब 6 करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे 6 आएंगे, स्क्वायर का हमें पता होता है क्या करना है, स्क्वायर करके -2 करो, स्क्वायर का रिजल्ट क्या था, जैसे 18 स्क्वायर -2 कर दो, ये 6 पे आएगा यहाँ पे। अगर क्यूब पता है तो x6 निकाल सकते हो, और एक्स क्यूब पता है तो, और इसका x9 निकालना तो इसका क्यूब करो, क्यूब करने का तरीका जो नंबर है उसका क्यूब करो -3a करो, मतलब इसका अपन करें तो 18 क्यूब -3 इंटू 18, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अब हमें ये फाइंड करना आ गया, ये आ गया, ये आ गया, क्यूब निकालना आ गया, ठीक है, x4 आ गया, x5 को आपको ध्यान रखना है, x5 का जो रिजल्ट आता है वो इससे और स्क्वायर दोनों वाले से मिल के आता है, देखना कैसे होता है, इसका जो रिजल्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना, फिर माइनस, ठीक है ना, तो माइनस आपको माइनस, और यहाँ पे आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो x5 निकालने के ये पता होना चाहिए, देखो अगर आपको ये पता है तो एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, इनमें से कोई भी पता आप निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, ये पता तो ये निकाल सकते हो, ये पता है हमें, ये पता है, इससे आप क्यूब भी निकाल सकते हो, जैसे हमें इसकी वैल्यू a है तो ये हो जाएगा a क्यूब -3 है, तो 18 आपने निकाला इसका क्यूब, ठीक है। अब चलो ये आपके पास आया, फिर यहाँ से आपको ये वैल्यूज निकालनी, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 7 है, 7 यहाँ रख देंगे, क्यूब क्यूब हमें पता ही है माइनस, फिर a कितना है 3, ये वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। x6 हमने किससे निकाला, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया 3 का, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो रिजल्ट है ये आता है x7, तो किसके से मल्टीप्लाई से आ सकता है, ये 3 और 4 के मल्टीप्लाई से आ सकता है, तो मतलब हमें काम लेना पड़ेगा x3 प्लस 1 अपॉन x3, ठीक है ना, और x4 प्लस 1 अपॉन x4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मतलब रिजल्ट क्या आता है माइनस, इसमें फिर करना है आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स, जैसे इसको किया था, मतलब 2 और 3 डिफरेंस एक का होना चाहिए कि 5 आ जाए, इस प्रकार से आपको लेना है। तो देखो 2 और 3 डिफरेंस एक का होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने में देखो सॉरी ऐड करेंगे पावर है ना, स्क्वायर, और 2 और 3 5 हो जाता है, इसमें देखो आपको 7 निकालना था, 7 देखो कैसे आई, 7 आई है किससे, 3 और 4 से, 3 अगर ये दे रखा तो आसानी से हम 3 निकाल सकते हैं, और इससे स्क्वायर निकाल सकते हैं, और स्क्वायर से आप 4 निकाल सकते हो, ठीक है, ये आसानी से आप निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, x8 हम सीधा निकाल ही सकते हैं, x9 कैसे निकाला, तो क्यूब निकाला, ठीक है ना, क्यूब कैसे निकाला, अगर a दे रखा है तो क्या करना है, a क्यूब -3a, मतलब 3 दे रखा है तो 3 क्यूब -3 इंटू a की जगह भी कितना 3, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना, क्यूब आ जाएगा। फिर 10 है, 10 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 10 यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो 5 आपने निकाल लिया तो इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर देखो वैसे ही करना जैसे a दे रखा है, तो स्क्वायर कैसे करना है, स्क्वायर करके -2 कर दो, जैसे इसका जो भी रिजल्ट आया, ठीक है ना, इसका रिजल्ट मान लो इसका रिजल्ट b आया, इसकी जो वैल्यू है ना b है, तो 10 कैसे आ जाएगा, b स्क्वायर -2, बस, ठीक है। 11 निकालना है, 11 देखो किससे किससे आ सकता है, आसान कौन सा निकालना, 5 और 6 से लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो 5 6 मतलब x5 प्लस 1 अपॉन x5, ठीक है ना, और यहाँ पे x6 प्लस 1 अपॉन x6, ठीक है ना, 5 और 6, और माइनस क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, ये इस प्रकार से जैसे आपने इसको लिखा था वैसे ही, ठीक है ना, x5 आप निकाल सकते हो, x6 निकाल सकते हो आप आसानी से, ठीक है, और इस प्रकार से आप कर सकते हो, x12
12 कैसे आएगा, x6 निकाल लिया, x6 जैसे ये आया है ना, x और x6 का स्क्वायर 12 बन जाएगा, मतलब इसकी अगर वैल्यू c है तो ये कितना आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस 2। अब जैसे आपको ये करना स्क्वायर करना, आपको निकालना एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको तो यहां से इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए ना, यहाँ से फॉर्मूला ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आपको ये पता है तो आप ये निकाल सकते हो जो मैंने बताया, ठीक है, जो जैसे इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, ठीक है ना, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जैसे हमें हमें पता है इस बार x माइनस 1 अपॉन एक्स के बारे में पता है कि जो भी वैल्यू है, मान लो a दे रखी है, ठीक है ना, ये दे रखी है, क्योंकि हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स पता है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स निकाल सकते हैं, कई बार x माइनस 1 अपॉन एक्स डायरेक्ट दी होती है, ठीक है, तो और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर इसकी वैल्यू ए दे रखी है ए क्यूब, अब ए यहाँ पे क्या है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना, अगर इससे क्यूब निकालना है ए क्यूब, ठीक है ना, अब यहां से आपको करना है प्लस प्लस 3a, ठीक है ना, इसका होता है ए क्यूब प्लस 3a, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब जैसे आपको इससे दोबारा क्यूब करना है तो 9 में चला जाएगा, ठीक है ना। अब आपको लिखना है कि x, जैसे आपको लिखना है x5 माइनस 1 अपॉन x5 लिखना है, ये लिखना है सपोज, ठीक है ना, तो किसके किसके मल्टीप्लीकेशन से आएगा, इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन से ये बन जाएगा, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, मल्टीप्लाई ये निकालना आपको, तो यहाँ पे देखो आप करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास देखो क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पे बनेगा x5 और इसको इससे करेंगे तो माइनस 1 अपॉन x5, ये आ जाएगा। फिर देखो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा या ये इससे होगा, ठीक है ना, पहले इसको इससे कर देता हूँ तो कितना आएगा, प्लस x आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, और इसको इससे करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, और इसको हम इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब हमारे पास में इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, और फिर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इस प्रकार से आप रिजल्ट निकाल सकते हो।